want the new star sign. I only Yes, hi to all and welcome back to Gem Series. और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं उसके चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग विच इज द चैप्टर 2 ऑफ ICSE क्लास 10th केमिस्ट्री. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू हु आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा सीक इज माई हैंडल, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स. और साथों साथ यार मैं तुमको एक और चीज़ बता दूँ दैट आई हैव हेल्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, एंड मैं साथों साथ इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर हूँ. ठीक है, अब स्टार्ट कर दे यार. आई मस्ट टेल यू दैट इफ यू आर जस्ट फॉलोइंग द जेम सीरीज ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, बेटर वुड बी दैट कि तुम इस पूरी चीज़ को फॉलो करो ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये तुम्हारे लाइक स्केड्यूल्ड लेक्चर्स आ रहे होते हैं ये 12 बजे से अवेलेबल कर दिए जाते हैं ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप. प्लस वहाँ पर एक एड फ्री एक्सपीरियंस होता है, तो तुमको कोई एड्स वगैरह नहीं देखने को रहती हैं, तो तुम एकदम सीमलेस वे में अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जा सकते हो. प्लस ये जितने भी नोट्स यहाँ पर जो होते हैं उनको तुम यूज़ कर सकते हो ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और इस चैप्टर पे एक डेडिकेटेड क्विज भी अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना यार तुम्हारे लिए लोग लाखों रुपए में मार्क करते हैं, लेकिन ये सब कुछ इट्स लाइक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो तुमको इन सारी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, इस रेवोल्यूशन में तुमको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और वो कंट्रीब्यूशन तब होगा जब तुम इस चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर फॉलो कर रहे होगे. सो लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट चेक इट आउट एंड जस्ट डू डाउनलोड द ऐप. वहाँ से जो है ना अपनी पूरी जेम सीरीज को फिर कंटिन्यू करो. अब आगे बढ़ेंगे तो यार स्टार्ट करते हैं. अब देखो सबसे पहले तो अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी. ठीक है, अब लाइक एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो एक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होता है, सी कोई भी केमिकल्स के बीच में एक बॉन्ड होता है. ठीक है, दो इंसानों के बीच में एक बॉन्ड होता है, एक रिलेशनशिप होता है. सेम वे जो ना केमिकल्स के बीच में भी बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स होते हैं. अब देखो यार वो चीज़ पता है क्यों होती है, क्योंकि सबको अपनी जिंदगी में नोबल गैस बनना है. नोबल गैस का फंडा क्या है, हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, यानी उनका कॉन्सेप्ट ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ तो सिर्फ इन द केस ऑफ हीलियम. ठीक है, अदरवाइज जो ना उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. अभी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला ही फंडा है कि मेटल जो है ना वो डोनेट करने के लिए फिरता है और नॉन मेटल एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है, दे डू नॉट लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर इनर्ट और अनरिएक्टिव, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है. और जो भी रिएक्टिव हैं या फिर जो रिएक्शन करते हैं वो पता क्यों करते हैं, क्योंकि उनको भी नोबल गैस बनना है. तो सबको अपनी जिंदगी में नोबल गैस बनना है और इनर्ट और अनरिएक्टिव बन के इंट्रोवर्ट बन जाना है. ठीक है, अब देखो यार सीन इतना सा है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन नोबल गैसेस हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देयर आउटरमोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट. ये चीज़ याद रखना कि जो भी तुम्हारे लाइक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, जो भी तुम्हारे बाकी के एलिमेंट्स हैं उनका जो ना आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट रहता है, तभी उनको चाहिए होता है. एंड दे कैन लाइक लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर केमिकली रिएक्टिव. ठीक है, अब रीजंस फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि सबको जैसे कि मैंने बताया कि सबको जो ना नियरेस्ट इनर्ट नोबल गैस जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अटेन करना है. ठीक है, एंड जस्ट टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उनको जो ना शायद से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ सकता है या गेन करना पड़ सकता है. ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे Na की, मैं एकदम सिंपली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, 281. अब उसकी आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन जो ना वो टेंशन है, उसने क्या करा कि इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, या फिर किसी लाइक समझ लो लूज करने का मतलब है कि किसी एक नॉन मेटल को दे दिया, कुछ भी किया, निकाल दिया खुद के पास से, तो वो क्या बन जाएगा, Na हो जाएगा तुम्हारा 28. ठीक है, तो उसकी लास्ट वाली शेल में जो ना 8 इलेक्ट्रॉन है. अब एक चीज़ तुम देख सकते हो, ये वाली जो ना ओरिजिनली किसकी लाइक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, नियॉन की. ठीक है, नियॉन जो है ना उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 28 होती है. तो यही चीज़ को अटेन करने के लिए Na ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन भगा दिया. ठीक है, आ रहा है समझ में. अब देखो यार केमिकल बॉन्डिंग भी 2-3 तरीके की होती है. एक होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब इनमें अच्छे तरीके से समझेंगे. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है, यहाँ पर सीधे तरीके से ट्रांसफर होता है. ठीक है, ट्रांसफर समझ रहे हो ना. अब जैसे कि मैंने बोला यार देखो सबसे पहले तो जस्ट सी वन थिंग, जैसे कि एक Na है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 281. ठीक है, और एक Cl है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 287. एक चीज़ तुम देख रहे होगे, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन टेंशन है और इसको सिर्फ एक चाहिए तुम्हारा आर्गोन वाली यानी कि 288 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए. तो इसने जो ना इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजा. अब एक चीज़ हम ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि ये Na नहीं रहेगा, इस पर जो ना Na प्लस वाला एक चार्ज आ जाएगा. ऐसा क्यों है भैया, क्योंकि यहाँ से जो ना इसके देखो ऐसा होता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब एक चीज सोचो, कर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन तो एक ज्यादा हो गया ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज प्रिवेल कर रहा है, तो ये बन गया Na प्लस विद 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. और Cl माइनस हो जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा 288. और नाउ इनके बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि Na प्लस है Cl माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या बन जाएगा NaCl. आगे समझ में, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं. ये एक तुम्हारा आयनिक बॉन्ड शेयर करते हैं और ये एक आयनिक कंपाउंड है, दैट्स ऑल.
ठीक है, यही सारी चीज़ें। उसके बाद में लाइक आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और एज टू अचीव दी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए कितने आए इस बात हो रही है। लाइक NaCl जो है उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो ना एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और एक ही जो ना एक्सेप्ट हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हम एक बता सकते हैं। उसके बाद में लाइक गोइंग फॉरवर्ड बात करेंगे कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। याद रखना इसका IP कम होना चाहिए। देखो IP जो है ना वो लाइक जो है ना कम होना चाहिए। लोअर द वैल्यू ऑफ द IP ऑफ अ मेटेलिक एटम ग्रेटर द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम लोग बात करें, हायर द लाइक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो IP क्या होता है ना कि एक वो टेंडेंसी जिससे आप लाइक जो ना कितनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, लो IP मतलब कितनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ऐसी कम एनर्जी किसकी होनी चाहिए, मेटल, सो दैट वो इजीली डोनेट कर दे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज समथिंग विच इज लाइक चाह फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसकी कितनी ज़्यादा चाह है जस्ट टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए वी कैन से दैट कि नॉन मेटल में बहुत ज़्यादा चाह होनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, राइट। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, हाँ भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हारे नॉन मेटल की ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना कि एक बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए तुम्हारा एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी जस्ट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा। तो लाइक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ना उसको प्रमोट करती है ये चीज़, तो ये नॉन मेटल की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लाइक कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, अब सीन इतना सा जस्ट सी दिस, लाइक यहाँ पर तो अभी तो मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे थे, Na वॉज द मेटल, क्लोरीन वॉज द नॉन मेटल, तो वहाँ पर मेटल नॉन मेटल चलता है, लेकिन यहाँ पर जो ना नॉन मेटल खेलेंगे, ठीक है। अब ये कैसे खेलेंगे भैया, सी एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन था, उसके पास थे 2 और 6 वाला जो है ना एक लाइक कॉन्फ़िगरेशन था। एक और ऑक्सीजन आया, उसने भी बोला मेरा भी जो है ना 2 और 6 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये जो है ना लाइक पेयर कर गया O2 बना लिया, लेकिन ये चीज़ तुमको भी समझ में नहीं आई, मैं समझाऊंगा। सी हम जो ना H2O के एग्जाम्पल से बात करेंगे विच इज़ द आयनिक लाइक एक तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड। अब सी इसमें बात इतनी सी आई मस्ट टेल यू कि यहाँ पर से देखो ऐसा सीन है कि एक O था, उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, ऐसे हमने जो ना ड्रॉ कर दिया। अब लेकिन सीन क्या है, उसको जो ना भी 2 की रिक्वायरमेंट थी, उसके पास जो ना 2 हाइड्रोजन आए जिनके पास जो है लाइक एक इलेक्ट्रॉन था। उन्होंने जो ना दोनों ही ना जो लाइक ऑक्सीजन से बात की कि भैया हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, एक काम करते हैं, एक पेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, दोनों साइड से म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करके एक पेयर बनाते हैं और उसको साथ में शेयर करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने इस वाले इस चीज़ को इधर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो ना एक ये काइंड ऑफ पेयर बन गया, समझ रहे हो। तो ये जो पेयर है ना इसके साथ में क्या हुआ कि दोनों की जो ना एक तरीके से नीड पूरी हो गई, समझ रहे हो। तो यहाँ से सीन क्या हुआ कि ये जो ना मिल करके एक ऐसा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं जहाँ पर दे आर जस्ट शेयरिंग द लाइक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पर दोनों ने ही म्यूचुअली कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में जो ना कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो बनते हैं तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवेलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने बन रहे हैं, एक पेयर है तो कोवेलेंसी 1, 2 है तो 2, ठीक है। इस तरीके से नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनके बीच का EN डिफरेंस जो है ना एकदम जीरो होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। आ रहा है समझ में, जीरो या फिर नेग्लिजिबल। अब सी इसका इतना सा बात है, आई मस्ट टेल यू व्हाट इट इज। सी इसमें बस बात इतनी सी है कि यार देखो, अगर तुम्हारी यहाँ पर जैसे कि हम लोग O की बात करें और एक और O की बात करें, और दोनों ने मिलकर O2 बना लिया, तो सीन इतना है दोनों की जो ना लाइक सेम ही इलेक्ट्रोवैलेंसी है, राइट, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, लाइक जीरो ही होगा, है ना। लेकिन वेरस बात करें H की और तुम्हारे ऑक्सीजन की, H जो ना एकदम स्टार्टिंग में प्लेस्ड है, O तुम्हारा बीच में कहीं थोड़ा सा लोअर साइड पे ज़्यादा है, ठीक है। और जो ज़्यादा लोअर साइड पे प्लेस्ड है वो उसकी EN बहुत ज़्यादा है। अब इसकी EN बहुत ज़्यादा है, इसकी EN बहुत कम है, और बहुत कम बहुत ज़्यादा का डिफरेंस क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसा कुछ है तो ये क्या है, पोलर, ठीक है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो भी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, आ रहा है समझ में, जो भी एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो जो है ना ज़्यादा साइड भाग रहा होगा किसके, ऑक्सीजन के, क्योंकि EN बोलता क्या है, कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करता क्या है, दैट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, समझ लो। तो यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पे जो ना एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद में कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, IP जो है और लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक हाई बिटवीन दी बोथ दी एटम्स, ठीक है। ये जो ना बहुत ज़्यादा ही एटम्स में दोनों में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई क्या है, नॉन मेटल्स है तो ऑब्वियस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो ना शुड बी नेग्लिजिबल बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स, अदरवाइज जो ना एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा, जो कि समवेयर थोड़ा बहुत टिल्टेड होता है टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ना, इट्स अनदर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड,
ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ना, इट्स द अनदर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में तुमने सुना था म्यूचुअल शेयरिंग थी, इसमें जो ना एक साइड से पार्ट शेयरिंग है, ठीक है। अब पार्ट शेयरिंग का मतलब इतना सा है कि जो लाइक एक साइड से डोनेशन काइंड ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि NH3 था, यू कैन सी दिस लाइक हाइड्रोनियम आयन। अब तुम एक चीज देख सकते हो कि यहाँ से जो ना एक ये चीज बन चुकी है। अब उसके पास में एक लाइक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, समझ लो। यहाँ से ये क्या था कि इधर से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था हमारे ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोनियम प्रोटो लाइक हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन आता है, ठीक है। और वो क्या कहता है हाइड्रोजन प्रोटॉन के मेरे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एंड आई जस्ट वांट इलेक्ट्रॉन्स इन अर्जेंट। अब भाई वाटर बीइंग बहुत बड़ा दानी देवता, उसने क्या कहा कि मेरे पास जो ना ये रखे हुए हम ये म्यूचुअली शेयर कर देंगे। तो यहाँ से ये जो ना तुम देख सकते हो ये यहाँ पर जो ना एक म्यूचुअली शेयर हो गया। यहाँ पर तो क्रॉस है, मतलब कि इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन इधर पे नहीं है, दोनों ही ऑक्सीजन के डॉट्स हैं, मतलब दोनों ही जितने भी हमारे लाइक एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन ने कॉन्ट्रीब्यूट किए। तो इस चीज़ को जो ना हम लोग लाइक विथ एरो रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ना कि लाइक हम इस तरीके से लिखेंगे H2O, ऐसे जो ना हम लोग अगर लिख रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि H2O जो ना ये तुम्हारा डोनर है, ठीक है, जिसमें लाइक जो कि तुम्हारे टेल के एकदम कह सकते हैं कि ये पूरे एरो के टेल पे आ रहा है, ठीक है। और जो इसके हेड पे आ रहा है ये एरो वाले पार्ट पे, ठीक है, ये हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है तुम्हारा एक्सेप्टर है। आ रहा है समझ में, ये क्या है तुम्हारा एक्सेप्टर है, ठीक है, राइट, ग्रेट, कूल। उसके बाद में जो ना यहाँ पर से ये चीज़ को तुम नोटिस कर सकते हो, हाइड्रोनियम आयन तुम्हारा बन गया, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन वो अपने साथ में लेके आया था, वो एक्जैक्टली देखा जाए तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन था, ठीक है। उसके बाद में एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो ऑक्सीडेशन तुमको पता है, व्हेन एन एटम और एन आयन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स और लाइक ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड रिडक्शन क्या होता है ना कि जब वो गेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है, याद रखना, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा साइमल्टेनियसली खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। सेम वे रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं कि जो खुद को रिड्यूस करके लाइक दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलती है कि भाई साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो। अब देखो CuO है और तुम्हारा यहाँ पर से H2 है, जैसे सी वन थिंग कि तुम्हारा Cu से जो है ना O भाग गया। अब अगर इससे ये O भाग गया सो यू कैन जस्ट सी दिस कि ये क्या बन गया, Cu बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिड्यूस हो गया क्योंकि इससे एक ऑक्सीजन निकल गया। अब ऑक्सीजन निकलना मतलब O2 माइनस निकलना, ठीक है, O2 माइनस निकलना मतलब O2 माइनस निकलना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलना, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलना मतलब कि क्या है, ऑक्सीडेशन होना। उसके बाद में इसने जो ना गेन कर दिया। अब इसके पास में अगर ऑक्सीजन चला गया मतलब O2 माइनस गेन करना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना मतलब कि तुम्हारा रिडक्शन होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा H2 एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो गया, समझ लो। इसने जो ना यहाँ से हम कह सकते हैं, अब देखो इसमें सीन क्या होना है, एक और हमें बताऊं, रिड्यूशन लाइक रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है ना, सीन इतना सा होता है, आई विल टेल यू कि यहाँ से सीन इतना सा है बस हमारा कि ऑक्सीजन अगर आ रहा जा रहा है, ठीक है, आ रहा है तो ऑक्सीडेशन, जा रहा है तो रिडक्शन। सेम वे हाइड्रोजन जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, आ रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ से तो तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, ये चीज़ जो है ना तुमको क्लास 9 से क्लियर है, ठीक है। आ गया समझ में, कूल। अब यहाँ से जो ना ये वाली चीज़ आई होप सो क्लियर होगी। अब यहाँ से एक PYQ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब एक यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि हाँ भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आंसर जो है ना ये तुमको करना है। इफ यू आर वॉचिंग दिस इनटू द ऐप, यू जस्ट हैव टू आंसर इट इनटू द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब। ये 2018 का एकदम रीसेंट क्वेश्चन है और ये हमने देख लिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज होता है। सो यू जस्ट हैव टू आंसर इट इनटू द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज मैंडेटरी, दिस इज अ टास्क, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा एक और टास्क है, जैम खा लो उसके पहले तो, लेकिन जो ना अब जो टास्क है वो ये है कि तुमको इन स्लाइड्स को डाउनलोड करके अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप। सो जस्ट चेक इट आउट, द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जाकर के क्विज लगानी है और उसका एक स्क्रीनशॉट लगा के जो ना मेरे को लाइक इंस्टाग्राम पे टैग करके स्टोरी लगा देना, आई विल बी रीपोस्टिंग इट। स्ट्रीक मेंटेन करो, स्नैपचैट स्ट्रीक से कुछ नहीं होगा, इस स्ट्रीक से तुम्हारी एकेडमिक लाइफस्टाइल विल ग्रो, ठीक है। आ रहा है समझ में, कूल। चलो तो अब यहाँ पर इस वाले सेशन में यार रखते हैं इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।